नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण लेसन हारात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो उसी का जस्ट उल्टा होता है हारात्मक श्रेणी। तो उस अनुक्रम के पदों को जिसके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हारात्मक श्रेणी कहते हैं। इसका संक्षेप में एब्रेशन या हारात्मक श्रेणी एचपी है। एक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है कि यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, ए बी सी अगर क्या है हरात्मक श्रेणी में, तो ए बटे सी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बटे बी माइनस सी। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए बी सी अगर क्या किस में है, ए बी सी अगर आपके हरात्मक श्रेणी में, तो ए बटे सी मतलब किनारे वाले का ए बटे सी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के घटाने के अनुपात के बराबर ए माइनस बी बटे बी माइनस सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। हरात्मक श्रेणी का यनवा पद टी एन का सूत्र हो जाता है, इसका क्या वो देखना है। सबसे पहले उसी को रूपांतरित कर देंगे और फिर हल कर लेंगे। यदि किसी हरात्मक श्रेणी का यमुआ पद यन और यनवा पद यम है, तो सिद्ध करो कि यम प्लस यनवा पद क्या हो जाएगा, यम एन बटे यम प्लस एन होगा। ये तो सही है। हरात्मक माध्य, जब तीन राशियां हरात्मक श्रेणी में हो तो बीच की राशि को शेष दो राशियों का हरात्मक माध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला सूत्र महत्वपूर्ण है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। एच इक्वल टू 2ab अपान a प्लस बी, इसको क्या बोलते हैं, हरात्मक माध्य कहते हैं। संगत समंगत समांतर श्रेणी हो तो इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n प्लस 2 हो जाएगी। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। मतलब समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n प्लस 2 हो जाएगी। एक रिजल्ट यहाँ से ये मिल गया क्या, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर माध्य का वर्ग बराबर समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य। और उसके बाद ये क्या है, चूंकि वास्तविक राशि का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, इसलिए a माइनस जी माइनस एस दोनों के मान के लिए धनात्मक है। जहाँ से a का मतलब समांतर माध्य बड़ा है गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य बड़ा है हरात्मक माध्य से। ए जी एच आरोही क्रम में होते हैं। ये वाला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यूपी टीजीटी वगैरह में खूब आता है। उदाहरण 5, तो इसमें देख लेते हैं। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य कितना है, 4 है। उनका समांतर माध्य a तथा गुणोत्तर माध्य g है, तो उनके बीच का जो संबंध बन रहा है वो 2a प्लस जी स्क्वायर बराबर 27 को संतुष्ट करते हैं। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याएं जब हमको ज्ञात करना है, यहाँ से हरात्मक माध्य 4 है, हरात्मक माध्य 4 है। और तो यहाँ से हमको एक कंडीशन मिल गई, क्या कंडीशन जो मिल जा रही है, ये कंडीशन मिल गई ए बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2a प्लस बी समांतर माध्य है गुणोत्तर माध्य है। तो इसको जब हल कर देंगे, a की जगह पे 6 और b की जगह पे 3 रख के सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा। a की जगह पे यही इसी इक्वेशन में अगर a की जगह पे 6 रख दें और b की जगह पे 3, तो 6 गुणे 3 ये इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2, 6 प्लस 3, तो 6 3 18 और
2 गुणे 9 बराबर 18, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा ऑप्शन, यहीं से ऑप्शन से ही ऐसे कर लेंगे। चलो ये देखते आगे। ए और बी का समांतर माध्य हरात्मक माध्य का यम गुना है, तो सिद्ध करना इतना ठीक है। ये सब ऐसे ही आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, कठिन नहीं है, हो जाएंगे। एग्जाम्पल और थियरी हम लोग देखने वाले हैं। देख लेते हैं बहुविकल्प, इसके सही विकल्प छांट के उत्तर देने हैं। 6D में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। 1/a 1/a प्लस डी 1/2b प्लस ये किस में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हरात्मक श्रेणी में, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है नीचे वाले पद ये किस में है? ये समांतर श्रेणी में, तो 1/a करके है, इसलिए हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा। पहला आंसर तो यही हो गया। दूसरा है ABC समांतर श्रेणी में, तो ABC हरात्मक में, इसका उल्टा किस में हो जाता है? हरात्मक में, ये भी हरात्मक हो जाएगा। 2 और 6 का हरात्मक माध्य क्या होगा? 2 और 6 का हरात्मक माध्य बोला है। हरात्मक माध्य का सूत्र होता है H = 2AB अपान A प्लस B होता है। तो यहाँ पे अब रख देंगे 2 × 6 अपान 2 + 6, ये 6 दूनी 2 दूना 4, 6 चौके 24/8, 8 से 24 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका? 3 करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद है कौन सा सही है? तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन AGH। और ये तो अभी सूत्र ही अभी अभी किया था 2AB, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ये। स्मरणीय सूत्र केवल यही है। इसके बाद अगला श्रेणी हम देखेंगे विविध श्रेणियाँ। तो इस वीडियो में इतना ही।